नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, आज वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पेंडेमिक, प्लैंडेमिक और पूरी दुनिया में जो 3 साल का पाप हुआ है उसके बाहर की आज चर्चा करूंगा। आज का विषय बहुत रोचक है, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगा और यह विषय जानना बेहद जरूरी है आपको। पिछले 4-5 दिनों से अर्थतंत्र में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया है। एक पूरी लॉबी उस रिपोर्ट को अधिक से अधिक रिपोर्ट करना चाहती है, उस खबर को, और दूसरी तरफ एक लॉबी है जो उस रिपोर्ट को दबाना चाहती है। ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूं। जो रिपोर्ट, जो न्यूज खबर आई है, उस खबर को दिखाने में इतनी दिलचस्पी हो रही है, और जो दिलचस्पी है वो होनी चाहिए, उसमें बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि ये गड़बड़ झाला तो है और इस गड़बड़ झाला को आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस गड़बड़ झाला पर पर्दादारी भी हो रही है, और पर्दा डालने के लिए महान लॉयर आ गए जो कभी पूरी दुनिया में भारत के लिए, भारत की पैरवी करते हैं। महान हरीश साल्वे जी, आधा वक्त वो लंदन में रहते हैं, आधा वक्त वो इंडिया में रहते हैं। ऐसे महान हरीश साल्वे, एनकेपी साल्वे के वारिस हरीश साल्वे, वो कह रहे हैं कि देश पर हमला हो रहा है, राष्ट्र पर हमला हो रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाह वाह। अदानी के शेयर में गिरावट हो गई हिंडनबर्ग की एक मामूली रिपोर्ट के बाद, तो यह देश पर हमला हो गया। हिंडनबर्ग की अगर कोई रिपोर्ट आती और मीडिया में चलती, उससे सेंटिमेंट खराब होता, और अगर बात ठीक होती तो सामने आकर के कहता कि भाई आप हिंडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट पब्लिश किया है उसका कोई मतलब नहीं है। घबराहट नहीं होती। घबराहट क्यों हो गई? घबराहट उसी को होती है जिनके दाढ़ी में तिनके होते हैं, तिनके, और लगने लगा कि कहीं मेरी दाढ़ी का तिनका कोई पकड़ ना ले, इसलिए घबराहट हो गई। और इस घबराहट को ढकने के लिए हमारे हरीश साल्वे साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भारत पर हमला है। आज भारत का व्यवसायी पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है। आज मैं आपको बहुत सुंदर उदाहरण पेश करने वाला हूं, ध्यान से हमारे कार्यक्रम को देखिए। हरीश साल्वे जी कह रहे हैं कि एक वक्त था जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज करता था। आज ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भारतीय उद्योगपतियों को कहता है, आइए हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए, आइए हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए। हरीश साल्वे को शायद लंदन का वो चमकता हुआ होटल याद नहीं आ रहा है। मैं अभी ये तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये माननीय, एक मिनट, माननीय ये हरीश साल्वे की तस्वीर देखिए। ये हरीश साल्वे जी हैं, बहुत माने हुए लॉयर हैं इस देश के, जाने माने। प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा अर्थ जगत इनके लिए पलक पावड़े बिछाते रहते हैं। ये हरीश साल्वे को आज से 10 साल पहले का वो वाकया याद नहीं आ रहा है। ये चमकता हुआ लंदन का होटल ग्रॉसवेनर, जरा ग्रॉसवेनर की तस्वीर दिखाइए। ये होटल है ग्रॉसवेनर हाउस, और यहां जो झंडे लगे हुए हैं ना, इस झंडे पे कभी तिरंगा लहराया करता था। दर्शकों ध्यान से देखिए, इस ग्रॉसवेनर हाउस के ऊपर कभी तिरंगा लहराता था, और तिरंगा इसी देश के एक उद्योगपति ने लहराया था। इसी देश के उद्योगपति ने लहराया था, और यूनियन जैक को पहले उतार करके तिरंगा लगा दिया, और भारतीय उद्योगपति ने साबित कर दिया कि देखो, तुम हमारे यहां व्यापार करने आए थे, तुम हमें खरीदने आए थे, तुम हमें गुलाम बनाने आए थे, हम तुम्हारी जो नाक है, इज्जत है ग्रॉसवेनर हाउस, उसको खरीद करके उसके ऊपर तिरंगा फहरा दिया। और कौन था तिरंगा फहराने वाला? कौन था तिरंगा फहराने वाला?
उत्तरी भारत का एक व्यवसायी जो जब मुंबई पहुंचा तो मुंबई के दलालों में कोहराम मच गया कि ये कौन आ गया, मुंबई में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, पैर पसार रहा है। वो थे सुब्रत रॉय सहारा। जरा तस्वीर दिखाइए सुब्रत रॉय सहारा की। सुब्रत रॉय सहारा की तस्वीर दिखाइए। शादी की बाद में पहला आप उस पे लेके आइए, मैं दिखाता हूं अभी अपने दर्शकों को। ये सुब्रत रॉय सहारा बैनर लेके आइए। सुब्रत रॉय सहारा थे, इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके दिखाता हूं। ये है सुब्रत रॉय सहारा। ये सुब्रत रॉय सहारा 2010-11 में ही ग्रॉसवेनर हाउस को खरीद करके तिरंगा लहरा दिया था।